वैसे ठंड में आपने तो बहुत सारी आलू मटर की रेसिपी को ट्राई करा होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटर और आलू की ये मज़ेदार रेसिपी, जो कि है आलू और मटर की निमोने की सब्जी। आप इसको दाल और सब्जी दोनों तरीके से परोस सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ज्योति और स्वागत है मेरे किचन में। आलू मटर की ये सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर लेंगे और कुकर में हम ऐड करेंगे भर के 1 कटोरी मटर और साथ ही 1 आलू को छील के डालेंगे और आधे कटोरी पानी ऐड करेंगे। इसके बाद से कुकर के ढक्कन को लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक आलू और मटर को हम पकाएंगे। तो आलू मटर पक रहे हैं, तब तक चलिए मसाले तैयार करते हैं। हम यहाँ पे लेंगे 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 2 से 4 हरी मिर्च, आधी इंच अदरक लेंगे और यहीं पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसके बाद से इसको ना बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। यहाँ पे मैं सारी मसाले साबुत ही ऐड की हूँ, आप चाहे तो पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और आप इधर देख सकते हैं कि कुकर में 2 विसिल लग गए हैं, तो हम इसको नीचे उतारेंगे और ठंडा होने के बाद कुकर को खोलेंगे। और सबसे पहले हम आलू को कुकर से बाहर निकाल के साइड में रखेंगे और इसके बाद से ना हरी जो मटर है इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे जो मटर है ना, इसको 2 भाग में लेंगे। आधे मटर को हम यहाँ पे ग्राइंडर में अच्छे से पीस के पेस्ट तैयार करेंगे और आधे मटर को ना ऐसे ही रख देंगे, इसको हम आगे यूज करेंगे। इसके बाद ये कढ़ाई में 2 टेबल स्पून सरसों तेल ऐड करेंगे और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो यहीं पे हम ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले। साबुत मसाले को 1 से 2 सेकंड के लिए ना अच्छे से चटकने देंगे और जब मसाले चटक जाए तो हम यहीं पे एक मीडियम साइज़ के रफली चॉप किया हुआ प्याज को ऐड करेंगे और प्याज के ना कलर चेंज होने तक, और जब प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाए ना, जब तक हम प्याज को भूनेंगे। तो प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं, तो यहीं पे हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर को और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो प्याज और टमाटर है ना, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो जब ये दोनों सॉफ्ट हो जाए ना, तो इसके बाद से जो हमने पेस्ट को मतलब जो मसाले के पेस्ट थे हमने तैयार करके रखा था उसको ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से जो सब्जी का कलर है ना, ये बहुत ही अच्छा आ जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। यहीं पे इसी स्टेज पे हम नमक ऐड करेंगे, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद से इसको कवर करेंगे और कवर करते हुए ना मसाले को अच्छे से भून लेंगे और मसाले को जब तक भूनेंगे जब तक मसाले ना तेल को रिलीज ना कर दे। तो अच्छे से मसाले को चलाते रहें, ढक्कन लगाएं और बीच बीच में ढक्कन को हटाते हुए वापस से मसाले को चलाते हुए पका लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मसाले ना ये तेल को रिलीज कर दिए और मसाले अच्छे से पक भी गए हैं और मसाले से ना खुशबू भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो यहीं पे हम ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ आलू और आलू को ना चलाते हुए अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे और आलू को मैश कर देंगे। और आलू को मिक्स करके ना अच्छे से मसाले में आलू को भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो कवर करें और 2 मिनट के लिए आलू को भी अच्छे से भून लें। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से भुन गए। तो इसी स्टेज पे हम यहाँ पे जो मटर का पेस्ट तैयार करा था उसको ऐड करेंगे और पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद से हमने जो थोड़ा सा मटर को बचाया था उसको ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके ना 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे मसाले जो हैं अच्छे से पक गए हैं। आलू भी हमने बॉईल करके ही डाला था और मटर भी अच्छे से पक गए हैं। तो हमें यहाँ पे सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है। आप चाहे तो इस सब्जी को ना ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको दाल की तरह बनाना है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे ग्लास से 1.5 ग्लास पानी ऐड करा है। तो पानी को अच्छे से सब्जी में मिक्स करेंगे और साथ ही यहाँ पे हम हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसके बाद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके ना सब्जी में 1 उबाल आने तक इसको पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 उबाल आ गए हैं और जो सब्जी है ना, ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। और
तो इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।